हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है रुड़की के इस खूबसूरत मौसम में। ये ब्लॉग मैं पिछले कई दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौसम ने कोऑपरेट नहीं किया और आज फिर हमने सोचा कि इसको और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और अभी करीब दिन के 12:15 बजे हैं और पर्ची को हमने तैयार किया है इसी ब्लॉग के लिए। पिछले ब्लॉग में हमने बात की थी कि राइडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, घोड़े को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खुद की क्या तैयारी होनी चाहिए। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हॉर्स पर माउंट करने का सही तरीका क्या है और माउंट होने के बाद घोड़े के ऊपर बैठने का सही तरीका क्या है और घोड़े की रेन को पकड़ने का, उसकी जो लगाम है उसको पकड़ने का सही तरीका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस व्लॉग को। हॉर्स पर माउंट होने के सही तरीके में देखने वाली बातें इस प्रकार है। सबसे पहले आपका हॉर्स स्क्वायर होल्ड होना चाहिए। स्क्वायर होल्ड का मतलब है कि उसकी जो चारों टांगें हैं सिमेट्रिकली होनी चाहिए। घोड़े की जो बॉडी का संतुलन है चारों टांगों के ऊपर बराबर होना चाहिए, कोई टांग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हॉर्स खड़ा हुआ है, ये स्क्वायर होल्ड है, तो इस प्रकार से हॉर्स को स्क्वायर होल्ड करना है, उसका बैलेंस सही बनेगा। स्क्वायर होल्ड खड़ा करने के बाद आप थोड़ा रेन से कांटेक्ट ले लें। हॉर्स अपनी गर्दन फ्लेक्स करेगा। इस प्रकार से आप हॉर्स को कांटेक्ट में लेके रेन थोड़ी शॉर्ट करके और लेफ्ट हैंड से रेन और सैडल का ये जो पोमल है इसको आप एक साथ पकड़ लें। स्टीरअप अपनी लंबी कर लें। स्टीरअप की लंबाई आप अपना ठीक रखें। लंबाई इस प्रकार से रखें कि एक तो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबी आपकी स्टीरअप होगी तो आप लेफ्ट फुट इसमें डाल देंगे, लेकिन राइट फुट आपका राइट लेग ऊपर से नहीं जा पाएगा। और बहुत छोटी होगी तो आपको ये लेफ्ट फुट डालने में इसमें दिक्कत होगी। तो स्टिरअप की लंबाई आप बिल्कुल परफेक्ट रखें। और यदि हॉर्स बहुत ऊंचा है और राइडर छोटा है तो उस केस में आप नीचे कोई सपोर्ट ले सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर आप माउंट हो सकते हो। कुछ जगह पे ईंटों का प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं। हम यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट राइडर है तो हम टायर रख देते हैं, टायर के ऊपर खड़े होकर वो माउंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप माउंट हो सकते हो। अभी ये आपकी स्टिरअप है। स्टिरअप को माउंट होने से पहले ये आप जो आयरन है, आयरन को पीछे से थोड़ा सा घुमाएंगे 90 डिग्री पे इस प्रकार से, और यहाँ पे आप इसके अंदर ये फुट डाल देंगे अपना। इसमें देखने वाली बात ये है कि जब आप माउंट हो रहे हो तो आप पीछे के साइड फेस कर रहे हो हॉर्स को। ये पोजीशन आपने ध्यान में रखनी है। माउंट होते समय आपने घोड़े के शोल्डर के साथ आपने खड़े होना है, पीछे के साइड फेस करके। आप इस प्रकार से भी अगर होते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जब इस प्रकार से होते हो तो आप कंफर्टेबली इसके अंदर आप अपना फुट डाल देते हो। और दूसरी बात ये है कि घोड़े को आगे मूव होने से आप इसको रोक पाते हो। यहाँ पे जैसे आपने रेन पकड़ी हुई है, कॉन्टैक्ट है, आगे हॉर्स अगर मूव करते हैं तो आप यहीं के यहीं इसको रोक सकते हो। यदि आप यहाँ पे खड़े होकर माउंट होते हो तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा और हॉर्स आगे मूव करेगा तो उसको आप रोक नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर माउंट होते हो तो हॉर्स के किक के रेंज के अंदर आप आ जाते हो, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोजीशन ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड से आपने रेन पकड़ी, पोमेल पकड़ा, हॉर्स को स्क्वायर होल्ड पे किया, नेक के अंदर थोड़ा फ्लेक्स किया नेक को। तो ये इसकी जो स्टिरअप है ये इसको आपने पीछे से टर्न करना है, पीछे से टर्न करके और अपने लेफ्ट फुट के इसमें डाल देना है। पीछे से टर्न करने का जो मकसद है वो ये है कि पीछे से टर्न करके इसको अगर हमसे बैठते हैं तो बैठते समय हमारा ये जो लेदर है, स्टिरअप है, ये इसका जो फ्लैट सरफेस है ये हमारे शूज़ के साथ लगेगा, जो मैं आपको राइडिंग पे हॉर्स पे माउंट होने के बाद फिर आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, हॉर्स स्क्वायर होल्ड है, रेन पे कांटेक्ट है और स्टिरअप की लेंथ मेरे हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। और अभी मैं इसको पीछे से टर्न करूँगा, लेफ्ट फुट इसमें डालूँगा और क्विकली माउंट हो जाऊँगा इस प्रकार से। अभी मैं माउंट हो गया हूँ और इस प्रकार से मैं माउंट हो गया हूँ। अभी माउंट होने के बाद जो मैंने स्ट्रिप इस पर लंबी की हुई थी, स्ट्रिप को मैं
वापस एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरी स्टेप एडजस्ट हो गई है इस प्रकार से। माउंट होते समय ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपने झटके से हॉर्स पे नहीं बैठना है। आप जैसे यहाँ पे आए तो आपने बड़े कंफर्टेबली हॉर्स के ऊपर आराम से बैठना है इस प्रकार से। तो अभी बात करते हैं कि हॉर्स के ऊपर जब आप बैठ जाते हो, माउंट हो जाते हो, तो उस समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो बात है देखने वाली ये है कि आपकी जो स्टिरअप है, ये जो आपकी जिसको रकाब बोलते हैं, इनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। एक लंबी होगी, छोटी होगी तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी और आप एक कंफर्टेबल और सेफ राइडिंग नहीं कर पाएंगे। सो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ ध्यान में जो रखनी है वो ये है, आपने ये जो आयरन है, जो इसको ये जो हिस्सा है पायदान जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पूरा पैर नहीं घुसाना है। ऐसे इस प्रकार से नहीं बैठना है पायदान के अंदर पूरा पैर डाल के। ये मैं बहुत सारे राइडर्स को देखता हूँ, वो पूरा पैर इसमें घुसा लेते हैं। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस हो सकता है। ये हमेशा इसके अंदर आपने अपने टो को रखना है और हील को, जो आपकी एडी है, एडी को आपने नीचे रखना है, नीचे दबा के रखना है। तो ये एक सिद्धांत है राइडिंग का कि टो अप हील डाउन इसको बोलते हैं। तो आप चाहे आप कैंटर कर रहे हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप ट्रॉट कर रहे हो, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। हील आपकी हमेशा डाउन होनी चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेफ्टी के लिए आपको राइडिंग शूज़ बहुत ज़रूरी है। और राइडिंग शूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइडिंग शूज़ का जो सोल होता है नीचे से, ये बिल्कुल प्लेन होता है। और ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो ये आपका जो शू है इससे फट से निकल जाता है और आप फ्री हो जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हॉर्स पीछे की तरफ रियर कर देता है। पीछे की तरफ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हॉर्स उछल गया, पीछे आ गया और आप पीछे के साइड गिर गए। पीछे की साइड अगर आप गिरते हैं और ये पोजीशन आपकी होती है तो आपका ये पैर जो है इसमें फंस जाएगा, इसमें निकल नहीं पाएगा और आपको फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। घोड़ा पैनिक हो सकता है, पैनिक होकर वो और भागने की कोशिश करेगा और पूरी सिचुएशन काफ़ी डेंजरस बन सकती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा ये आपका सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए घोड़े पे बैठ के कि आपके स्टिरअप के अंदर आपका सिर्फ टो जाए। और कुछ राइडर तो बड़े बहुत एक्सपर्ट होते हैं, टो का भी बिल्कुल एंड उसके अंदर डाल के रखते हैं। सो दैट इज़ इवन मोर गुड। सो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने सीट के अंदर डीपली बैठना है। डीप सीट के अंदर बैठना है, बॉडी का पोस्चर आपने स्ट्रेट रखना है। कुछ राइडर्स आगे की तरफ लीन करते हैं, वो ठीक नहीं है, उसमें बैलेंस आप लूज़ कर सकते हो। अच्छे बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपराइट बैठें और अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए इमेजनरी, तो आपके सर से लेके, आपके वेस्ट से लेके और आपके हील तक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए इस प्रकार से। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ ये है कि आपने हॉर्स को अपनी लेग से ऐसे ग्रिप नहीं करना है। कुछ राइडर्स में टेंडेंसी होती है हॉर्स को बिल्कुल ग्रिप करके रखते हैं। आप अगर हॉर्स को ग्रिप करते हो तो जैसे आप ग्रिप करोगे आप अपनी सीट से बाहर आ जाओगे। तो एक अच्छी सीट के लिए ज़रूरी है कि आपके लेग स्विंग भी नहीं होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बिल्कुल ग्रिप भी नहीं करना है। एक हल्का कॉन्टैक्ट बना के रखना है यहाँ से। और जब कभी आपको लगता है कि कोई आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो, उस समय एक मोमेंटरी, एक छोटे से क्षण के लिए आप उसको ग्रिप कर सकते हो और जैसे आपका बैलेंस ठीक होता है आप उसको फिर वापस आपने रिलैक्स हो जाना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बॉडी का पोस्चर आपका हो गया, आपने ग्रिप नहीं बनानी है, आपने टो अप रखनी है, हील डाउन रखनी है और ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। साथ साथ आपने, जैसे मैंने बताया, जब आप इसको आपने आगे से बाहर किया और इसमें आपने अपना फुट डाल दिया, इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप जब राइड कर रहे हो तो ये जो स्टिरअप का जो फ्लैट वाला हिस्सा है, ये फ्लैट वाला हिस्सा आपके शू के साथ टच होता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से डालोगे, पीछे से घुमा के डालोगे, तो ये जो इसकी किनारी है ये आपके शूज़ में लगेगी, तो आपका शू भी ख़राब होगा, आप अनकंफर्टेबल भी रहेंगे और आपकी जो स्टिरअप है ये भी ख़राब हो जाएगी। तो ये आपका
ये तरीका है, इसको आपने आगे से घुमा के टर्न करके और फिर इसमें अपना जूता डालना है इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपने रेंज को किस तरह से पकड़ना है। ये जो लगाम है हॉर्स की, इसको आपने किस तरह से पकड़ना है, इसका पकड़ने का तरीका क्या है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो रेन आपकी आ रही है यहाँ से, इसको आपने लास्ट के 2 उंगलियों के बीच में रखना है और ऊपर से बाहर निकाल देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने पकड़ना है इसको, और ऊपर से आपने जब ये आएगी तो इसको थंब से इसको यहाँ ग्रिप कर लेना है। यही एक तरीका है, सही तरीका हॉर्स की रेन को पकड़ने का। और इसमें आप जब भी आपको थोड़ा सा इशारा देना है हॉर्स को, तो ये इस उंगली से आप इशारा दे सकते हैं इस प्रकार से। और ये दोनों आपने हाथ अपने साथ में रखने हैं। जनरली आपके जब राइडिंग करते हो तो जनरली आपके हाथ यहाँ पे रहने चाहिए। कुछ लोग बहुत लंबी रेन रखते हैं, लंबी रेन में फिर हॉर्स को जब कंट्रोल करना हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हॉर्स जब रेन चाहिए तो आपने अपने हाथ से एक्सटेंड करना है और हाथ से इसको वापस लेके आना है। लेकिन रेन आपके हाथ में प्ले नहीं करनी चाहिए। एक बार रेन आपने पकड़ ली जहाँ से, वो रेन वहाँ पे आपकी फिक्स हो जानी चाहिए। और हॉर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपके हैंड के हिसाब से वो अपनी नेक को शॉर्ट और लंबा करे। और सेम राइडर को आदत होनी चाहिए कि हॉर्स को जब रेन चाहिए तो अपना हैंड आगे कर दे, और रेन नहीं चाहिए तो उसको हाथ को पीछे ले आए, जनरली इस प्रकार से। तो ये था घोड़े को पकड़ने का तरीका। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर आरिफ, राजस्थान से। तो आरिफ जी ने एक मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, और इनविटेशन भी दिया है मुझे उनके फार्म पे आने के लिए चित्तौड़गढ़ में। सो आरिफ जी को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू आरिफ जी फॉर योर अप्रिसिएशन। और आज का ये ब्लॉग मैं आपको डेडिकेट करता हूँ फॉर योर गुड विशेस एंड फॉर योर अप्रिसिएशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।